हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फ्लूइड होता है, अगर फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इनकी जो इसमें जो लेयर्स होते हैं, फ्लूइड में जो लेयर्स होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, या कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है इनके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स वेरी करता रहता है या डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। जैसे जैसे हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ये आपका कंटिन्यू इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम रियलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड इसके बिलो वाले सरफेस के कंपेयर में ज़्यादा होगा, जैसा कि इसका मैग्नीट्यूड इसके इस वाले सरफेस के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी है डिफरेंट डिफरेंट लेयर का, ये वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपका चेंज हो रहा है या इनका मैग्नीट्यूड अगर आपका इंक्रीज होता जा रहा है वन बाई वन, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कोई भी अगर एक लेयर सपोज कर लें, तो कोई भी लेयर जो होगी, मान लो अगर हम यही लेयर सपोज कर लेते हैं, तो इसके एबव जो लेयर है वह इसके ऊपर स्मूथली स्लाइड कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये वाले लेयर का जो वेलोसिटी होगा उसका वेलोसिटी इससे ग्रेटर है। ठीक है, इसलिए ये वाला इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, स्मूथली। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दो लेयर सक्सेसिव लेयर्स के बिटवीन आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स लगता है, या कह सकते हो रिलेटिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लेयर ऑफ फ्लूइड, यही आपका विस्कोसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड is friction force between any two successive layer। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं जिनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दो किन्हीं भी दो सक्सेसिव लेयर के बिटवीन जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वही आपका बताता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लेयर ऑफ फ्लूइड यहाँ पर सक्सेसिव लेयर ऑफ फ्लूइड या लिक्विड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा कि विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, या जो इसको हम दूसरे वर्ड में विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये सबसे पहला यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, यहाँ पर ये जो विस्कस फोर्स या जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं, ये डियर स्टूडेंट्स जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है किन्हीं दो लेयर्स के बिटवीन, ठीक है, जो कि रिलेटिव भी बोल सकते हो, रिलेटिव फोर्स जो होता है, यहाँ पर रिलेटिव मोशन जो होता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ड्यू टू रिलेटिव मोशन आपका फोर्स टेंजेंशियल फोर्स लगता है, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स बोल रहे हो, यह सबसे पहले तो इस लेयर के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। सेकेंड जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है F, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dV बाई dy के। ठीक है, यहाँ पर आपका V जो है ये है और यहाँ पर y आपका ये है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि
y आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कह सकते हैं कि वेलोसिटी आपका y के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। वर्टिकली आपका जो वेलोसिटी है वह चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, इसको हम दूसरे वर्ड में dv बाई dy को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। dv बाई dy इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका जो f होगा, f इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम दोनों को, यहाँ अगर हम दोनों रूल को, इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv बाई dy, ठीक है। या इसको आप कह सकते हो कि f इज इक्वल टू नीटा a dv बाई dy विद नेगेटिव साइन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका नीटा है, नीटा इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ पर जो नीटा है आपका, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ए जो होता है, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि जो लेयर्स हैं उन लेयर्स का ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी, जहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कोई भी जिस लेयर का आप बात कर रहे हो, जिन दो लेयर्स के बिटवीन उनका ये क्रॉस सेक्शनल उनका ये एरिया होता है ए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जैसे इस लेयर की बात करें तो इस लेयर का जो एरिया होगा, उस एरिया के यहाँ पर जो कांटेक्ट में होगा जिसके, उसके एरिया के, कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नीटा आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए हो गया एरिया ऑफ सरफेस या लेयर, और dv बाई dy आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ध्यान से इसको समझेंगे। नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और viscous force is always opposite to the flow of fluid, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये जो आपका विस्कस फोर्स लगता है, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स का नाम यहाँ पर दे रहे हो, ये हमेशा जिस डायरेक्शन में आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है या एक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर F जो है आपका नेगेटिव लिया गया है, F इज इक्वल टू माइनस नीटा a dv बाई dy लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो गया रिजल्ट फ्रिक्शन फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस नीटा a dv बाई dy हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आइए हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि नीटा, यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो नीटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, यहाँ पर इसका एसआई यूनिट जो होता है, नीटा का एसआई यूनिट आपका होता है न्यूटन सेकेंड, या इसको हम दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं NS पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको हम दूसरे वर्ड में डेका पॉइज भी बोलते हैं, डेका पॉइज, ठीक है। और इसको हम डेका पॉइज भी बोलते हैं। दूसरे वर्ड में इसको हम एक नाम से और जानते हैं, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड होता है, ठीक है। 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है 1 पास्कल सेकेंड, ठीक है। 1 पास्कल सेकेंड, और इसको 1 पास्कल सेकेंड को हम लिख सकते हैं 10 पॉइज, ठीक है, 10 पॉइज, ठीक है। ये सभी रिजल्ट्स डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। ये इसका आपका हो गया यूनिट।
SI यूनिट और इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर नेक्स्ट आपका स्टोक्स लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ की, स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ आपका क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो और ये किसी फ्लूइड में मूव कर रही हो, वर्टिकली ये आपका किसी फ्लूइड में मूव कर रही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बीकर ये सपोज कर लेते हैं जिसमें आपका फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। ये आपका कोई बीकर है जिसमें आपका फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर हम सपोज कर लें कि ये कोई आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स साइंटिस्ट आपके स्टोक्स जो है क्या कहे थे, साइंटिस्ट स्टोक्स यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये बताए थे कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r हो, अगर ये वर्टिकली किसी लिक्विड में किसी फ्लूइड में फॉल हो रही है, मूव कर रही है, तो इस पर सबसे पहला अब थ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है। अब थ्रस्ट फोर्स जिसको हम Ft से डिनोट करते हैं, और दूसरा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू इट्स वेट mg फोर्स लगता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर एक विस्कस फोर्स भी लगता है जो कि इसकी वेलोसिटी के, अगर इसका वेलोसिटी हम दिस साइड सपोज करें, इसकी वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो मतलब Ft प्लस Fv अपवर्ड लगेगा और इसका जो ड्यू टू इट्स वेट जो W होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नेक्स्ट आपका विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं Fv से, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये जो आपका विस्कस फोर्स होता है यह हमेशा आपका अगर ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिए हो जिसका रेडियस r है, वह अगर मूव कर रही होती है उसी केस में ही आपका ये फोर्स लगता है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें कि इस फोर्स का अमाउंट कितना होता है, तो साइंटिस्ट स्टोक्स बताए थे अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड या लिक्विड में मूव कर रहा होता है तो इस पर एक विस्कस फोर्स लगता है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पर इसका हम स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से लिखते हैं स्टोक्स लॉ का, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स डियर स्टूडेंट्स साइंटिस्ट स्टोक्स क्या कहे थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r है, वह अगर किसी लिक्विड या फ्लूइड में वर्टिकली मूव कर रहा है तो इस पर एक फोर्स विस्कस फोर्स इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिसका नाम हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होता है इसकी वेलोसिटी के, अगर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे की ओर मूव कर रही है तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वह इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर इसका स्टेटमेंट हम देना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या सॉलिड स्फीयर यहाँ पर सपोज कर सकते हो, स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर इज मूविंग vertically downward, ठीक है, या वर्टिकली कह सकते हो केवल। तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो विस्कस फोर्स होता है, देन विस्कस फोर्स will act in upward या कह सकते हो in opposite to the velocity of this spherical object, velocity of यहाँ पर spherical object कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स
आई होप आपको रियलाइज हो रहा होगा। अगर कोई ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r है, अगर यह वर्टिकली इस फ्लूइड में, इस लिक्विड में मूव कर रहा होता है, तो साइंटिस्ट स्टोक्स क्या कहते हैं कि इस पर एक फोर्स लगता है जो कि इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है F = 6 पाई नीटा r v। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स v को अभी हम यहाँ पर vt बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं यहाँ पर एक पार्टिकुलर कंडीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर देखेंगे जो आपका विस्कस फोर्स होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई नीटा r v होता है। ठीक है, यहाँ पर v को हम vt भी बोलते हैं। vt की यहाँ पर आइए हम आपको डिफिनीशन रियलाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो vt क्या होता है, यहाँ पर इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी की एक छोटी सी कंडीशन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो विस्कस फोर्स है जिसको आपने अभी स्टोक्स लॉ के नाम से जाना, तो विस्कस फोर्स डियर स्टूडेंट्स ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं तो इन दिस केस आपका जो विस्कस फोर्स होता है या ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई डिफरेंट शेप की ऑब्जेक्ट है तो क्या उस पर विस्कस फोर्स नहीं लगता है, तो डियर स्टूडेंट्स उस पर भी विस्कस फोर्स लगता है, लेकिन विस्कस फोर्स का कैलकुलेशन करना वो वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वेरी टफ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर साइंटिस्ट स्टोक्स जो थे वो केवल और केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में अपना एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने बताया कि 6 पाई नीटा r v इतना अमाउंट ऑफ फोर्स आपका एक्ट होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा कह सकते हो कि या डिफरेंट शेप की ऑब्जेक्ट पर भी ये विस्कस फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर ये F जो होता है आपका 6 पाई नीटा r vt इन केस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस आपका r होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपका v0 होगा, अगर ये v0 होगा तो इन दिस केस आपका जो Fv है वो भी 0 होगा। ठीक है, मतलब विस्कस फोर्स नहीं एक्ट होगा। अगर ये पार्टिकल आपका स्टार्टिंग में यहाँ कह सकते हो कि रेस्ट में रहा होगा तो इन दिस केस आपका जो Fv होता है, विस्कस फोर्स होता है, ये 0 होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स Fv आपका 0 हो जाएगा, लेकिन Fv 0 हो जाएगा तो इन दिस केस ये जो Ft है ये आपका लेस देन W होगा, या कह सकते हो दूसरे वर्ड में W इज ग्रेटर देन Ft होगा। ठीक है, यहाँ पर T जो है ये अपथ्रस्ट फोर्स होता है। ठीक है, और अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है, अपथ्रस्ट फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पर फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, तब भी लगता है, लेकिन जो विस्कस फोर्स होता है यह केवल और केवल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है इन फ्लूइड, उस केस में लगता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स में डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस आपका जो W इज ग्रेटर देन Ft होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करेगी। तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करेगी तो एक कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी कि इसका जो वेट होगा वह Ft प्लस Fv के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एट दिस पार्टिकुलर कंडीशन जिस पर इसका जो वेलोसिटी था वो कांस्टेंट वेलोसिटी से इस फ्लूइड में मूव करने लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी आप किसको बोलते हो, जब आपका W इज इक्वल टू Ft प्लस Fv, या कह सकते हो कि Ft प्लस Fv को जब W आपका बैलेंस करने लगता है। ठीक है, इन दिस केस आपका जो ये W था, इन दिस केस इन दिस पार्टिकुलर केस जब आपका W Ft प्लस Fv के इक्वल हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं Vt से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आइए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका वेरी वेरी इजी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि W इज इक्वल टू Ft प्लस Fv होता है। ठीक है, तो W आपका mg होता है, वेट होता है, और m जो होता है वो आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ
सॉलिड स्फीयर लेंगे तो ये आपका रो हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी हो जाएगा इज इक्वल टू। अब थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा? अब थ्रस्ट फोर्स होता है डियर स्टूडेंट्स इमर्स्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी। तो यहाँ पर इमर्स्ड वॉल्यूम आपका हो जाएगा यही 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड आपका यहाँ पर हम सिग्मा सपोज कर ले रहे हैं इंटू जी प्लस एफ वी मतलब विस्कस फोर्स और विस्कस फोर्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई नीटा आर वी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वी टी की भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ना। तो यहाँ पर बहुत ही इजी वे से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैसे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रो यहाँ पर जो क्या है, रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, या लिक्विड है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई बीटा आर वी टी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब और जी हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको रो माइनस सिग्मा मिलेगा और यहाँ से 6 पाई नीटा आर वी टी मिलेगा, आर वी टी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि Vt की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से Vt इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा अपान में आपका हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में जी भी है और अपान में आपका आ जाएगा 6 पाई नीटा आर वी टी हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स Vt हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, ये हो गया r। तो r से 1 पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 को यहाँ आप डिनोमिनेटर में कर सकते हो, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको Vt की वैल्यू क्या मिल गई? Vt इज इक्वल टू मिल गया 2/9 इंटू आर स्क्वायर और रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान नीटा। ठीक है, यहां से डियर स्टूडेंट्स आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल गई? टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू आपको मिल गया 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपान नीटा इंटू जी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखेंगे। इसको आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ये बहुत ही हेल्पफुल रिजल्ट है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम केस फर्स्ट की बात कर लें तो केस फर्स्ट में यहाँ पर आप एक रिजल्ट देख रहे हैं कि Vt जो है आपका टर्मिनल वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ r है और यहाँ पर r जो था आपका रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर था। ठीक है, यहाँ पर केस सेकंड में डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात कर लें केस सेकंड की, तो केस सेकंड में अगर यहाँ पर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लें नेक्स्ट केस में कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर हम वेरी लेस सपोज कर लेते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका सिग्मा था, अगर आपका सिग्मा वेरी लेस देन रो होगा तो सिग्मा इन दिस केस आपका नेग्लेक्ट हो सकता है, सिग्मा आपका वेरी लो हो सकता है इन केस ऑफ एयर और रो आपका क्या है इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिग्मा आपका नेग्लेक्ट हो सकता है, तो आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा Vt ये आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर इंटू रो अपान नीटा इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस अगर आपका जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है या अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जा रहा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो इन दिस केस आपका ये जो अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा था बाय फ्लूइड ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Ft आपका इन दिस केस हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका जो W होगा वो हो जाएगा Fv के इक्वल। ठीक है,
तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट केस की अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट केस की, केस थर्ड, अगर हम सपोज कर लें कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपका अगर लेस हो जाए, केस थर्ड यहाँ पर अगर हम बात कर लें, इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब रो आपका वेरी वेरी लेस हो जाए सिग्मा से, या हम कह सकते हैं कि इन दिस केस अगर हम सपोज कर लें कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका वेरी वेरी ग्रेटर है, तो इन दिस केस यहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आपकी क्या थी 2/9 r²। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका जो सिग्मा होगा, क्या कह सकते हो कि सिग्मा नेग्लेक्ट हो सकता है अगर सिग्मा आपका वेरी वेरी लेस है, रो आपका वेरी वेरी लेस है सिग्मा के कंपेयर में। इन दिस केस ये आपका नेग्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव 2/9 r², और यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा इंटू जी मिल जाएगा, ठीक है, अपान में नीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये आपका नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इसको बहुत ध्यान से रियलाइज करेंगे। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो कि अभी तक हम डाउनवर्ड सपोज करते थे, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम Vt को डाउनवर्ड सपोज किए थे, तो डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम डेंसिटी इसकी लिक्विड की या फ्लूइड की वेरी वेरी ग्रेटर सपोज कर लिए हैं, तो इन दिस केस आपका ये जो सिग्मा था ये डियर स्टूडेंट्स इसके कंपेयर में बहुत ग्रेटर हो गया है, तो रो जो है सिग्मा के कंपेयर में नेग्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हमको वैल्यू मिल गई नेगेटिव। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन का मतलब बहुत ध्यान से रियलाइज करो, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन टर्मिनल वेलोसिटी का क्या बता रहा है कि अब इसकी जो वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, ये आपका अपोजिट हो गई पहले के कंडीशन से, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपकी अपोजिट हो गई, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका विस्कस फोर्स होगा, टर्मिनल वेलोसिटी अब यहाँ पर अपोजिट हो गई, ठीक है। पहले टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, अब टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, तो टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, तो विस्कस फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। विस्कस फोर्स इसके अपोजिट लगेगा तो यहाँ से आपका जो Ft आएगा अब वो W प्लस Fv हो जाएगा। मतलब इन दिस केस आपका जो Ft होगा वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ये जो W है और विस्कस फोर्स था ये आपका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन अब रिवर्स हो गया है, अपोजिट हो गया है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन भी उसके अपोजिट हो जाएगा, अब डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से इन दिस केस जो आपका अब थ्रस्ट फोर्स होता है Ft, ये डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा W प्लस Fv, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो आपका बबल्स होता है, जो बबल्स लिक्विड में या फ्लूइड में अराइज होता है, वह हमेशा टॉप पर क्यों चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन बिल्कुल फैक्टली एग्जैक्टली क्लियर है कि Ft जो होता है W प्लस Fv के इक्वल होता है, मतलब Ft ऑफ थ्रस्ट फोर्स हमेशा यहाँ पर इन केस ऑफ बबल्स आपका ग्रेटर होता है, इन दोनों का सम होता है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स और Ft का जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो Ft की आपकी वैल्यू होती है और W प्लस Fv होती है इन दिस केस, ठीक है, और जो सॉफ्ट बबल्स होता है ड्यू टू दिस अपथ्रस्ट फोर्स Ft हमेशा आपका मूव करता जाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप की ओर, ठीक है, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स उस पर W प्लस Fv लगता जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ और विस्कोसिटी, ठीक है। इन सभी रिजल्ट्स को डियर स्टूडेंट्स और कंडीशंस को आप याद रखेंगे, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स वहीं पर स्टॉप करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होंगे, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।